आगे देख लेते हैं फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, लास्ट हमने कराया था, सब बहुत कुछ करा दिया था ना लास्ट भी। क्या क्या कराया था वही लास्ट में, कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं, बिग स्केल पे कैसे काम करते हैं, अगर हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनानी है तो कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज हम करते हैं फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है कि फूड को प्रिजर्व करके रखना, मीन्स कि हमें उसको संरक्षित करके हम कैसे रख सकते हैं, हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए, फर्दर यूज के लिए हम कैसे उसको रख सकते हैं। ओके, पढ़ लेते हैं। लेट्स स्टडी सम कॉमन मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। कुछ कॉमन मेथड्स है जो हम घर में भी यूज करते हैं, और कोई कोई मेथड ऐसा है जिसको हम घर में यूज नहीं करते, वो एक वही बिग स्केल पे ही यूज होता है। ठीक है, कर लेते हैं। हाँ जी, केमिकल मेथड फर्स्ट है हमारा केमिकल मेथड, सेकंड है बाय कॉमन सॉल्ट, बाय शुगर, बाय ऑयल एंड विनेगर, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, पैस्चराइजेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन और स्टोरेज एंड पैकिंग। कैनिंग भी होता है, जस्ट लाइक हम बुल की कैन पीते हैं, रेड बुल की। ओके, जस्ट लाइक बहुत सारे और भी आती है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं उसमें, तो हम उनको ड्रिंक करते हैं। आ जाते हैं, कर लेते हैं केमिकल मेथड को। देखो केमिकल मेथड में क्या होता है, केमिकल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड आर नोन एज प्रिजर्वेटिव्स। देखो प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है, जो हम ऐड करते हैं, जिन चीजों को, जिन केमिकल्स को हम ऐड ऑन करते हैं किसी चीज को प्रिजर्व करने के लिए, दीज आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वी एड सॉल्ट और एसिड टू पिकल्स। क्या करते हैं, अचार में मम्मी क्या करती है, सॉल्ट ऐड ऑन कर देती है, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो जिससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या फिर बैक्टीरियाज का उस पे अटैक नहीं होता। किस पे, पिकल पे, पिकल पे अटैक नहीं होता ड्यू टू सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दे देती है इसका, सोडियम बेंजोट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट और कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। क्या होते हैं ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है, कौन कौन, सोडियम बेंजोट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक है, ये चीजें हैं, मींस ये केमिकल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं प्रिजर्व करने के लिए, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कॉमन प्रिजर्वेटिव। ओके, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं बाय कॉमन सॉल्ट। अब सॉल्ट से क्या करते हैं, सॉल्ट से कैसे करते हैं भाई, यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस, मतलब लंबे लॉन्ग टर्म के लिए, फर्दर यूज के लिए हम फिश वगैरह को रखते हैं तो उनको कवर अप कर देते हैं सॉल्ट से। उससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ देख सकते हैं कि हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है तो कितनी हो रही है, मतलब और हम क्या क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगेन कि फिश को या मीट को हम कवर कर देते हैं सॉल्ट से ताकि हम ग्रोथ देख सके बैक्टीरियाज की कि कितनी हुई है, माइक्रोब की या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कितनी ग्रोथ हुई है, सो दैट हम उसको कवर कर देते हैं सॉल्ट से मीट या फिश को। ओके, इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, नमक से और क्या, सॉल्ट से और क्या प्रिजर्व कर सकते हैं, आंवला, रोमेंगो या फिर टर्मरिन, मतलब इमली को, कच्चे आम को। बेसिकली जब हम अचार बनाते हैं, पिकल बनाते हैं, तो कच्चे आम को जो नानियाँ वगैरह, जो दादी वगैरह, दादू, ये सब क्या करते थे, प्रिजर्व करते थे बाय सॉल्ट। ओके, हमारे टाइम पे। नेक्स्ट आते हैं भाई बाय शुगर, चीनी से भी करते हैं। जैसे देखो एक बेसिक सा तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, गुलाब जामुन होता है, उनको चाशनी के अंदर डुबा के रखते हैं, दैट्स व्हाई वे जल्दी से खराब नहीं होते, स्पॉइल नहीं होते। अदरवाइज अगर हम उनको उसके अंदर नहीं रखेंगे, चाशनी के अंदर नहीं रखेंगे, उसको बाहर रख देंगे, सिरप से बाहर निकाल देंगे गुलाब जामुन को, इट कैन बी देयर कैन कम माइक्रोब्स ऑन देयर गुलाब जामुन। ओके, सो उसको चाशनी के अंदर डुबा के ही रखते हैं, तो लंबे टाइम के लिए हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं चाशनी में डुबो के। ओके, हाँ जी, देखो अभी जो गुलाब जामुन है वो इतना है, मीन्स हमने उसको बनाया, हिलवाई ने बना दिया, उसको बनाने के बाद जब उसको हम चाशनी के अंदर डालेंगे तो इतने से उसका साइज इतना हो जाता है, बस मैक्सिमम।
ओके, अब उसको डुबा के रखते हैं तो है नहीं कि वो अभी इतना है, इतना है, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना हो जाएगा। उसका साइज तो वही रहेगा। बस हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम सिरप को किस लिए यूज़ कर रहे हैं, जो चाशनी होती है किस लिए यूज़ कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, गुलाब जामुन को क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। ओके, चलो इधर आते हैं। बाय शुगर, जैम्स, जेली एंड स्क्वैश आर यूज टू प्रिजर्व बाय शुगर। देखो शुगर से जैम्स को, जेली को या फिर मुरब्बे वगैरह बनाती है जो, तो उनको प्रिजर्व करके रखते हैं बाय शुगर। नेक्स्ट आते हैं, शुगर रिड्यूस दी मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है कि शुगर जो होती है वो रिड्यूस करती है मॉइस्चर। सपोज देखो एक चीज समझो कि हमने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर हम ऐड ऑन कर रहे हैं शुगर, कर रहे हैं और कर रहे हैं और कर रहे हैं और कर रहे हैं। अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम उसके अंदर इतनी शुगर ऐड कर देते हैं कि अब वाटर बोलता है कि अब हम और शुगर अगर आप हमारे अंदर डालोगे तो हम डिजोल्व नहीं कर पाएंगे। एक पॉइंट पे ऐसा होता है ना। बट हम कह रहे हैं यहाँ पे कि शुगर रिड्यूस दी मॉइस्चर कंटेंट, मतलब क्या करती है शुगर जो होती है वो मॉइस्चर को रोकती है। मॉइस्चर नहीं होगा तो नहीं आएगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आएंगे फिर। ओके, उनकी ग्रोथ नहीं होगी। समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल से और विनेगर से कैसे करते हैं, जस्ट लाइक फिर से अगेन पिकल होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हम ऑयल डालते हैं। सो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, दे कांट एंटर इन द लाइक पिकल। ओके, ऑयल एंड विनेगर क्रिएट अनफेवरेबल कंडीशन। क्या करते हैं कि जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स या फिर बैक्टीरिया फंगी नहीं रह सकते, नहीं पनप सकते, ऐसा वहाँ पे वो कंडीशन क्रिएट कर देते हैं। अगेन देखते हैं, ऑयल एंड विनेगर क्रिएट अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब वहाँ जहाँ पे हम जिस चीज़ को हम ऑयल के अंदर डुबा के रख देंगे, जिस चीज़ को हम विनेगर से सिक्योर कर देंगे, देयर कांट ग्रो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इट इज यूज टू प्रिजर्व फिश, फ्रूट, पिकल एंड मीट। किस लिए यूज होता है ऑयल और विनेगर भी, फिश के लिए, फ्रूट के लिए, पिकल के लिए और मीट के लिए। समझ में आया? गुड, अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आया तो कमेंट कर दो आप लोग तो, और आप लोग मेरे से पूछ लेना, क्योंकि फिर तुम्हारा टेस्ट होगा तो ऐसा ना हो कि नंबर गलत आए। अगर बेकार नंबर आए तो देन आई विल डिस्कस, बाहर निकाल देंगे आप सब लोगों को। ओके, बच के रहना। चलो ठीक है, करो इसको, फिर आगे करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। देखो हीट से भी प्रिजर्व कर सकते हैं और कोल्ड से भी। आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट, जैसे ही हमने स्टार्टिंग की थी चैप्टर की, तो आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑल्सो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहीं पे भी रह सकते हैं। ओके, कहीं पे भी रह सकते हैं, वो हॉट में भी रह सकते हैं, मतलब जितनी मर्जी गर्मी हो वहाँ पे भी रह सकते हैं, और चाहे जितनी मर्जी ठंड हो वहाँ पे भी रह सकते हैं, बट ग्रोथ नहीं कर सकते। ठीक है, सम केसेस में, इन सम केसेस ग्रोथ नहीं कर सकते। चलो देखो जान लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर ग्लेशियर की बात करें हम, तो वो बहुत ठंडी जगह है, वहाँ पे वो रह सकते हैं। अगर हम डेजर्ट की बात करें तो वो वहाँ पे भी रह सकते हैं। लेकिन जब हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक रेफ्रिजरेटर, मतलब ये लाइक अ मशीन, ठीक है, तो जस्ट लाइक ओवन, बॉइलिंग पॉइंट आता है किसी चीज़ का, तो वहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, वो वर्क नहीं करते एंड दे मे बी किल। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसको, तब समझ में आएगा। बोथ हायर एंड लोअर टेम्परेचर प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। रोक देती है। हायर और लोअर टेम्परेचर होता है तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर में भी और लो टेम्परेचर में भी क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, by boiling or by keeping the food in refrigerator kills the microbes। देखो बहुत ठंडी जगह में रहने से और बहुत गर्म जगह में रहने से क्या होती है, माइक्रोब्स किल हो जाती है, माइक्रोब्स मर जाते हैं, तो वो उतना इफेक्ट नहीं कर पाती है, डिसीजेस कॉज नहीं होती है उनकी वजह से।
ठीक है, हमारा जो फूड आइटम है वो स्पॉइल नहीं होता है जल्दी से। एक तुमने देखा होगा, यू वुड बी सी की ऑन दी पैकेट्स, जो पैकेट्स होते हैं तो उनके ऊपर एक डेट लिखी होती है, मैन्युफैक्चर डेट होती है, और एक होती है जो उसकी एक्सपायरी डेट होती है, तो वो एक्सपायरी डेट इसी बेस पे दी जाती है उसमें। तो ठीक है, इसी वजह से एक्सपायरी डेट पैकेट्स के ऊपर लिखी होती है, राइट। चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा, देखो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट समझ लिया। बहुत ज़्यादा ठंडा बहुत ज़्यादा गर्म में माइक्रोब्स नहीं हो सकते, वो मर जाते हैं अगर होते भी है तो। अब पेस्चराइजेशन आता है, इसमें क्या होता है, हीटिंग ऑफ फूड टू हाई टेम्परेचर। पहले तो उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे उबाला जाता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, और फिर अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडे में ले जाते हैं उसको। देखो, हीटिंग ऑफ फूड टू हाई टेम्परेचर एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड इज कॉल्ड पेस्चराइजेशन। गॉट इट, समझ में आया। पहले बहुत गर्म कर दिया, फिर बिल्कुल ठंडे में लेके चले गए उसको, तो क्या हो जाएगा, वो पेस्चराइजेशन हो जाएगा। इट इज डन टू किल एंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ या तो रुक जाती है या बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं ये प्रोसेस करने से, तो हार्मफुल नहीं होता। हमारा जो फूड है वो प्रिजर्व हो जाता है काफ़ी लंबे टाइम के लिए, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लिग्यूमिनियस प्लांट्स। राइबोसोबियम, ये देखो राइबोसोबियम क्या है, यहाँ पे राइबोसोबियम है जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है। राइबोसोबियम एक बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन लिग्यूमिनस प्लांट्स राइबोसोबियम हेल्प इन दी फिक्सेशन टू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। Sometimes नाइट्रोजन gets fixed through the action of lightning। कभी कभी ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि लाइटनिंग की वजह से है, जो लाइटिंग होती है उसकी वजह से नाइट्रोजन अपने आप से फिक्स हो जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन देखो, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, बाकी ऑक्सीजन है, और बाकी 1% क्या है, CO2 हो गई, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, और जो अदर गैसेज हो गई, ये है। तो लाइटिंग की वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। आते हैं नाइट्रोजन साइकिल समझ लेते हैं, चलो इससे समझ में आएगा कि क्या है। Our atmosphere has 78% नाइट्रोजन गैस, गॉट इट, मैंने भी बताया था तुम लोगों को। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% क्या है, नाइट्रोजन गैस है, 1% क्या है, अदर गैसेज हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, CO2 वगैरह हो गए, उसके अंदर कम सारी गैसेज है उसके अंदर, ओके। और जो बाकी की है वो क्या है, ऑक्सीजन है, जिससे हम सांस ले रहे हैं, ओके। नाइट्रोजन कंस्टिट्यूट्स एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन क्लोरोफिल। क्या क्या होता है नाइट्रोजन में भाई, प्रोटीन होता है, क्लोरोफिल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और विटामिन होते हैं। समझ में आया, हाँ ठीक है। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन दी एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट, दैट्स व्हाई क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होती है वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट रहती है, ओके। इसीलिए नाइट्रोजन कांस्टेंट रहती है। नहीं समझ में आया, दोबारा समझो। देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिक्स का मतलब होता है फिक्स कर देना है, फिक्स हो जाना, ओके। इन लिग्यूमिनस प्लांट्स, देखो ये बैक्टीरिया है, समझ आना, बैक्टीरिया हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में। अब समझ में आया, हाँ ठीक है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड, कई बार वो अपने आप से फिक्स रहती है ड्यू टू लाइटनिंग। कई बार लाइटनिंग की वजह से नाइट्रोजन अपने आप से फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। अब समझ में आया, हाँ। नाइट्रोजन साइकिल समझ लेते हैं एक बार। आर एटमॉस्फेयर है 78%, अभी बताया था 78% होती है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस, और 1% होती है अदर गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स, और जो बची हुई गैस है देखो वो होती है ऑक्सीजन, ऑलराइट। तो नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूट एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन। देखो नाइट्रोजन में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन में प्रोटीन होता है, क्लोरोफिल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और विटामिन होते हैं। इतनी सी तो बात है इसमें। फिर कह रहा है कि अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन का अमाउंट इतना बड़ा है
इन द एटमोसफेयर रिमेन्स कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वो कांस्टेंट रहता है। अब समझ में आया? कांस्टेंट मतलब वो फिक्स रहता है। ओके, अभी तो हम एक्यूरेट बता पा रहे हैं कि 78%, वरना कम ज्यादा कर लेते हैं उसको। ठीक है, अब समझ में आ गया। गुड, चलो हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं स्टोरेज एंड पैकिंग या कैनिंग। आई हैव टोल्ड यू कि कैनिंग भी होता है, जैसे कैन में रेड बुल आती है, सॉफ्ट ड्रिंक आती है कई सारी और भी, तो उनको हम पीते हैं। ठीक है, वी ड्रिंक द सॉफ्ट ड्रिंक्स इन द, जो कैन में पैक होके आती है। गॉट इट? तो उनके ऊपर भी एक लेवल लगा होता है कि ये कब एक्सपायर होगी। समझ में आया? गुड। हाँ जी, आगे आते हैं स्टोरेज एंड पैकिंग। ड्राई फ्रूट्स एंड मैनी वेजिटेबल्स। देखो, ड्राई फ्रूट ज़्यादातर पैकेट्स में आते हैं, वेजिटेबल्स भी पैकेट्स में आती हैं। वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व्ड। देखो, प्रिजर्व्ड कई बार आ चुका है, तुम सोच रहे होंगे कि क्या होता है। प्रिजर्व का मतलब होता है प्रिजर्व करना, प्रिवेंट होना, मीन्स कि ग्रोथ या तो रुक जाती है या तो बंद हो जाती है ग्रोथ होना। ओके, प्रिजर्व होता है उसको, जो बैक्टीरियाज है उनकी ग्रोथ को रोक देना या बंद कर देना कि जो उनकी ग्रोथ अब नहीं होगी। ओके, अगेन पढ़ लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स एंड मैनी वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व्ड इन एयर टाइट या फिर एयर सील्ड कंटेनर्स। क्या होता है कि कई सारे वेजिटेबल्स होती हैं, कई सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिनको हम पैक करके रख देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाहर की एयर अंदर नहीं आती, अंदर की एयर बाहर नहीं जाती। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यहाँ से वहाँ ट्रेवल नहीं करते, दैट्स व्हाई या तो वो मर जाते हैं या तो वो ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं सॉरी, the absence of air prevents the growth of bacteria। जो उसके अंदर एयर होती है ऑलरेडी, पैकेट के अंदर एयर होती है, तो उससे क्या होता है, रुक जाते हैं अगेन, ये तो बंद कर देते हैं ग्रोथ करना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्या आते हैं जी? इंपॉर्टेंट टर्म्स चैप्टर के लास्ट में दिए हुए होते हैं कुछ वर्ड्स जिनकी हमें या तो डेफिनेशन लिखनी होती है। ठीक है, अगर हम डेफिनेशंस को जान लेंगे तो हम जो एमसीक्यूज करते हैं, जो 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, उनको करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती, उनको हम आसानी से कर लेते हैं। वी कैन डू देम इजीली। ओके, एल्गी, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच इज मोस्टली एक्वेटिक। क्या होता है? एक्वेटिक होते हैं। अगेन बताया था मैंने चैप्टर में स्टार्टिंग में बताया था कि वो एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। दे आर ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स मीन्स कि उनके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है, उनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल सब्सटेंस होता है ग्रीन कलर का। ओके, चलो जी, दे आर ऑटोट्रोफ्स हैव क्लोरोफिल, देयर बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इन रूट, स्टेम एंड लीफ। उनकी जो बॉडी होती है, होते तो वो भी प्लांट की तरह ही है, एल्गी। ठीक है, तो क्या होता है, लेकिन उनकी पत्तियां अलग, स्टेम अलग, रूट्स अलग, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बस पता है कि प्लांट है, क्लोरोफिल उसके अंदर प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन उनकी जो बॉडी होती है वो इन सब में डिवाइड नहीं होती, बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल और वी कैन सी विद द माइक्रोस्कोप। ओके, जो हमें देखना है इसकी लीव्स वगैरह, वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप फॉर दिस। ओके ओके, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? दी मेडिसिन, नाम से पता चल रहा है कि एंटीबायोटिक है तो मेडिसिन होगी। दी मेडिसिन दैट किल और स्टॉप ग्रोथ ऑफ डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स। जो मेडिसिन किल करती है या स्टॉप कर देती है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो जिस बैक्टीरिया से या फिर जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें कोई डिसीज हो रही है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब वो रोक देती है या तो मार देती है, तो उस टाइम पे हम क्या कहते हैं कि वो हमारे लिए एंटीबायोटिक का काम कर रही है। The medicines that kill or stop growth of diseases causing microorganisms are called antibiotics. Okay? Next आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया आर सिंगल सेल, मीन्स उसका ये 1 सेल, एक कोशिकीय जीव होता है। ओके, एक कोशिकीय, सिर्फ एक सेल होता है इसकी बॉडी में, एक सेल से पूरी बॉडी बन जाती है। बैक्टीरिया ही सिंगल सेल 3 तरह का हो सकता है।
आई हैव टोल्ड यू किसकी शेप 3 तरह की होती है, कौन कौन सी होती है, कमेंट करो, बताओ तुम, लिख लो नोटबुक में। हाँ, आई विल चेक। ओके, बैक्टीरिया आर सिंगल सेल माइक्रोऑर्गेनिजम्स, दे कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। बैक्टीरिया बहुत छोटे छोटे होते हैं, सिंगल सेल्स होते हैं, और वो किससे दिखते हैं, किसकी हेल्प से दिखते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखते हैं। हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी देम नेकेड आईज। ओके, देयर सेल्स आर प्रोकैरियोटिक, मींस प्रोकैरियोटिक होते हैं, अगेन वन सेल होता है उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, वन सेल होता है। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप होते हैं, मतलब ये वन सेल के होते हैं। समझ में आया? समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर देना तुम लोग भी, तो तुम तो पूछ लेना, लेकिन आप लोग कमेंट कर देना। चलो देख लो, अब आगे करते हैं, कुछ कीवर्ड्स और रह गए हैं इसके, उनको भी करते हैं। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट हमारा है जो इम्पोर्टेंट टर्म्स कर रहे थे, नेक्स्ट है इसका कैरियर। कैरियर क्या होता है, जो यहाँ से कोई चीज़ लेके इधर ले जा रहा है उसको कैरियर बोलते हैं। यहाँ से कोई चीज़ लेके इधर जा रहा है, यहाँ से कोई चीज़ लेके तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारे पास से उसके पास आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कैरियर बोलेंगे। ओके, हाँ जी, कैरियर द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी दी पैथोजन फ्रॉम अ डिसीज्ड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कैरियर्स। देखो, जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी, जिसको रोग हो रखा है, जो बीमार है, जो रोगजनक है, जिसको रोग हो रखा है, उस इंसान से किसी बीमारी को एक हेल्दी पर्सन तक लेके जाता है, उसको कैरियर कहते हैं। जस्ट लाइक मच्छर होते हैं, डेंगू फैलाते हैं, मॉस्किटोज, ठीक है, हाउस फ्लाई होती है, फूड पॉइजनिंग वगैरह होती है, मतलब काफ़ी सारी डिसीज इधर से उधर करती रहती है। सो दी ऑर्गेनिजम्स विच कैरी द पैथोजन फ्रॉम अ डिसीज्ड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कैरियर्स। वो कैरियर्स का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, जैसे मलेरिया फैलाती है फीमेल एनोफिल्स, वैसे ही दूसरी जो मॉस्किटो होती है वो क्या करती है, डेंगू, जो डेंगू होती है वो डेंगू फैलाती है। ठीक है, एक इंसान से दूसरे इंसान को लेके जाती है। चलो जी, नेक्स्ट आते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। कौन सी होती है कम्युनिकेबल डिसीजेस, पढ़ लेते हैं। डिसीजेस दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। जब कोई बीमारी किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को तक, मतलब एक रोगजनक बीमार इंसान बैठा है और उससे किसी हेल्दी तक जा रही है कोई बीमारी, ठीक है, थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट, मींस हैंडशेक कर लिया, हाथ मिला लिया उन्होंने, तो क्या होगा, जो फिजिकल कांटेक्ट है वो गए, उससे डिसीज उसके पास चली जाएगी, मतलब उसके पास भी रहेगी और उसको भी हो जाएगी सेम डिसीज, सेम टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन सी होती है, डिसीजेस दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। समझ में आया, संपर्क में आने से, गुड। नेक्स्ट आते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन अगेन क्या होता है, जब दूध से हम दही बनाते हैं, पढ़ लेते हैं। दूध से दही नहीं बनाते, जब हम जो फ्रूट्स के अंदर जो नेचुरल शुगर होती है, तो शुगर जब एसिड में कन्वर्ट होती है उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। क्या होता है, जब शुगर से अल्कोहल में फ्रूट्स वगैरह, मीट वगैरह बाले कन्वर्ट हो जाते हैं, दिस प्रोसेस वी कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, देखो मेरी प्रोनाउंसिएशन कुछ और है, किसी और की कुछ और होगी, तुम्हारे स्कूल में जो टीचर ने पढ़ाया होगा वो कुछ और होगा। ठीक है, लेकिन तुम अपने हिसाब से इसको पढ़ो, क्योंकि जब तुम डिस्कस करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ तो तुम ये तो पढ़ोगे नहीं ना, तो तुम इसके बारे में डिस्कस करोगे, है ना। तो तुम फर्मेंटेशन पढ़ो, इसको तुम जो तुम्हारा मन करे वो पढ़ो, बट स्पेलिंग अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, स्पेलिंग ही लिखनी है तुम्हें पेपर के अंदर, वहाँ पे बोल के प्रोनाउंसिएशन करके नहीं बताना है। यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग, दैट्स व्हाई यू हैव टू
लर्न दैम अकॉर्डिंग टू यू। प्रोनाउंसिएशन करो अपने हिसाब से, जो तुम्हें इजी लगे वो प्रोनाउंसिएशन करो ताकि तुम्हें स्पेलिंग्स अच्छे से याद रहे। गुड। हाँ जी, चलो जी नेक्स्ट चलते हैं फंगी। अब फंगी क्या आप पढ़ोगे आई डोंट नो, बट यू हैव टू लर्न दी स्पेलिंग्स बिकॉज मेन चीज क्या है इसमें भाई स्पेलिंग्स है। आते हैं फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ठीक है। फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, दे कैन नॉट सिंथेसाइज, मीन्स ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, अपना खाना अपने आप से नहीं बनाते फोटोसिंथेसिस करके, ठीक है। ये होते जस्ट लाइक प्लांट है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करते, क्लोरोफिल इनके अंदर नहीं होता। देयर ओन फूड, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये एक सेल के भी हो सकते हैं और मल्टीपल सेल के भी हो सकते हैं, इनके अंदर कई सारे सेल भी हो सकते हैं और एक सेल का भी हो सकता है। क्या फंगी, सिर्फ एक सेल का कौन होता है? गुड, बैक्टीरिया। ओके, आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू राइट दी 3 शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। लैक्टोबैसिलस, क्या होता है लैक्टोबैसिलस? लैक्टोबैसिलस इज अ बैक्टीरिया। क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है जो रिस्पांसिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जो दूध से दही बनाने तक के प्रोसेस में काम आता है। कौन सा होता है बैक्टीरिया? क्या नाम होता है बैक्टीरिया का? लैक्टोबैसिलस। आप तो उसको क्या पढ़ोगे आई डोंट नो, बट यू हैव टू रिमेंबर दी स्पेलिंग, ठीक है। मेन चीज क्या है? स्पेलिंग को याद रखना है बिकॉज यू हैव टू राइट द स्पेलिंग इन द एग्जाम। ओके, गुड। करो, नेक्स्ट करते हैं। फिर इसके आगे करते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी भी रह जाते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, खत्म कर लेते हैं इस वीडियो में, थोड़ी लेंथी हो जाएगी भाई, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? छोटे छोटे बहुत, माइक्रो मीन्स बहुत छोटे, ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव, या फिर वो लिविंग भी हो सकते हैं या फिर नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर लेते हैं इसको। These are microorganisms that are too small and are not visible to the naked eyes। मतलब नेकेड आई से हम इनको नहीं देख सकते, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। These includes a virus, इनमें वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है और कुछ एल्गी भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अभी कराया था नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, जब, क्योंकि हमें देखो पढ़ लेते हैं प्रोसेस या फिर साइकिल बाय विच द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिमेन्स कांस्टेंट, जब कांस्टेंट होती है, क्योंकि ऑलरेडी 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द नाइट्रोजन साइकिल। क्या कहते हैं उसको? नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। समझ में आया? A process by which the amount of nitrogen remains constant is the atmosphere. In the atmosphere is known as the nitrogen cycle, ठीक है। क्योंकि 78% क्यों क्या है? नाइट्रोजन है और वो बाई लाइटनिंग भी कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट आ जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होता है? कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने में एटमॉस्फेरिक में, ठीक है। आगे आते हैं दी प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। The process of conversion of atmospheric nitrogen into its usable form is called nitrogen fixation, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पास्चराइजेशन। क्या होता है? The process in which milk heated to above, जब कोई चीज, मिल्क ही नहीं कोई भी चीज, जब हम क्या करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे उबालते हैं उसको 15 से 30 मिनट 30 सेकेंड के लिए। कहाँ पे? 70 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं उसको। तो जब किसी चीज को, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम मिल्क को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं 70 डिग्री सेल्सियस की फॉर 15 to 30 सेकेंड्स, 15 से 30 सेकेंड के लिए हम क्या कर रहे हैं 70 डिग्री सेल्सियस पर रख रहे हैं उसको और अचानक से लाकर उसको हम ठंडा कर देते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? हम पेस्चराइजेशन कहते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट कर लेते हैं इसका। अब पैथोजन क्या होता है? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दिस इज द बैक्टीरिया। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। ये नाम होते हैं इनके, ये इनका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट आते हैं प्रिजर्वेशन। अगेन प्रिजर्वेशन क्या होता है? किसी चीज को प्रिजर्व करना, संरक्षित करना, लॉन्ग टर्म के लिए हमें यूज करना है, उसको हमें संभाल के रखना, ठीक है।
प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ फूड फ्रॉम दी एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचाने के लिए हम किसी, ताकि वो खराब ना हो, कोई भी खाना वाना, कोई भी चीज़ हो गई, जैसे मीट हो गई, रो चीज़ें हो जाती है कई सारी, ड्राई फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, ये सब चीज़ें इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। जब हम किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए बचा के रखते हैं, कुछ मेथड्स यूज करते हैं, दिस कॉल्ड आर प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ एक लिविंग बीइंग होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और उसकी क्या होता है? एक सेल होता है उसका, ठीक है, मल्टीपल सेल नहीं होती, सिर्फ एक सेल होता है। तो प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं आगे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है रिजोबियम। रिजोबियम क्या होता है? रिजोबियम इज अ बैक्टीरियम विच लिव्स इन द रूट्स नोड्यूल्स ऑफ ल्यूमिनियस प्लांट्स। ल्यूमिनियस प्लांट्स में नोड्यूल्स क्या होता है? चलो पहले ये समझो। मान लो ये प्लांट है, तो इनकी नोड्यूल्स होती है, मीन्स गांठ होती है इनकी। गांठ जैसे जहाँ से कोई भी ज्वाइंट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? बैक्टीरियम होता है। कहाँ पे रहता है वो? नोड्यूल्स में या फिर रूट्स में। किसमें? ल्यूमिनियस प्लांट्स में। समझ में आया? दोबारा समझ लेते हैं। Rhizobium is a bacterium which lives in the roots nodules of luminous plants. ठीक है? This help is the fixation of nitrogen. तो ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया हेल्प करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने में, ठीक है। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन होती है वही कोरोना काल में लगी है वैक्सीन, यहाँ पे लगाते हैं। तो क्या करते हैं कि ऐसा लगता है कि जो उसका ट्रिगर है वो भी हमारे अंदर ही इंसर्ट हो गया। तो देखो, दी सब्सटेंस विच इज इंजेक्टेड टू ट्रिगर द बॉडी टू डेवलप इट ऑन डिफेंस, मीन्स कि अपने अंदर ही वो बैक्टीरिया उसके मल्टीपल होते रहते हैं। जब हम वैक्सीन लगवाते हैं, आई हैव टोल्ड यू इन स्टार्टिंग कि जब हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो फिक्स नहीं कर पाती कि कौन सा अच्छा बैक्टीरिया है, कौन सा गुड है, कौन सा बैड है हमारे लिए। तो क्या होता है कि वो सबको मारना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे ही जब कोरोना काल में हमें वैक्सीन लगी है तो वो हमारे अंदर इंसर्ट हो जाती है। तो क्या करती है वो वैक्सीन? दी सब्सटेंस विच इज इंजेक्टेड, जो हमारे अंदर इंजेक्शन से इंसर्ट करते हैं, इंजेक्टेड टू ट्रिगर दी बॉडी के अंदर उसको इंसर्ट कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया? टू डेवलप इट्स ओन डिफेंस, मतलब वो अपना डिफेंस अपने आप से कर सके, वो डेवलप होती है हमारी बॉडी के अंदर जाके, ठीक है। बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, क्या करती है? प्रोड्यूस करती है बॉडीज बनाती है हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है? एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है। कॉल्ड वैक्सीन, क्या बोलते हैं? वैक्सीन बोलते हैं। दोबारा समझ लेते हैं। द सब्सटेंस विच इज इंजेक्टेड, जो सब्सटेंस होता है वो इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, इंजेक्टेड टू ट्रिगर द बॉडी के अंदर इंसर्ट होता है बाय इंजेक्शन टू डेवलप इट ऑन डिफेंस। क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, जो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। जो डिसीज से हम जूझ रहे हैं उससे वो लड़ने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट आते हैं वायरस। अगेन देखो, एटमॉस्फेयर में कितने सारे होंगे वायरस, बहुत सारे वायरस होंगे, बट एक्शन में तभी करेंगे, उनका इफेक्ट तभी पड़ेगा जब वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाएंगे। पढ़ लेते हैं। वायरसेस आर लिव ओनली इनसाइड अदर लिविंग सेल्स। क्या होता है कि किसी दूसरे के अंदर रहना पसंद करते हैं और वहीं पे ये मल्टीपल हो सकते हैं, अदरवाइज ये घूमते रहेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ये है नहीं है, नो वरी फॉर दैट। लेकिन अगर वो हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, तो वो हमें परेशान करते हैं और अपने आप को मल्टीपल करना स्टार्ट कर देते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज कनेक्टली लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखो, ये एक दीवार जैसे होते हैं। अगर एटमॉस्फेयर में है ये, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या है, ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे, जब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है उनसे, तो क्या है, नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, जैसे ही हमारे कांटेक्ट में हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, तो क्या करते हैं? लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, हमें बीमार करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप को मल्टीपल करना
स्टार्ट कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर आके। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं। वायरसेस आर लिव ओनली इनसाइड अदर लिविंग सेल्स, किसी और के अंदर रहते तो एटमॉस्फेयर में भी है, इन्वायरमेंट में रहते हैं, लेकिन उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर कंसीडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो कनेक्शन होता है एक, जब तक ये अकेले हैं तब तक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे। किसी के अंदर अगर इंसर्ट हो गए, किसी जीव के अंदर, किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर, किसी एनिमल के अंदर, तो क्या करेंगे, ये लिविंग की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं यीस्ट। यीस्ट क्या होता है? यीस्ट इज अ यूनिसेल्युलर फंगस, मतलब एक वन सेल होता है। क्या होता है इसके अंदर भी भाई? वन सेल होता है यीस्ट के अंदर। और यीस्ट किसका एग्जांपल है? फंगी का। और कहाँ पे यूज होता है? नेचुरल शुगर को, जो फ्रूट्स वगैरह की नेचुरल शुगर होती है उसको उसमें एसिड में कन्वर्ट कर देता है और उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। जब बड़े अमाउंट में बनाते हैं अल्कोहल वगैरह तो वहाँ पे यूज होता है यीस्ट। समझ में आया? चलो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लेंथी हो गई है वीडियो भी, और बाकी क्वेश्चन आंसर करते हैं। वन शॉट में कर लेंगे सारे क्वेश्चन आंसर, थोड़े से क्वेश्चन आंसर है इसके अंदर, सारे कर लेंगे एक बार में। ठीक है।